Hello students, welcome to Sai Basic English Tutorials presented by Himanshi Banga. Earlier we have done present indefinite tense or present simple tense, and now we are going to do present continuous tense. So let us begin. Present continuous tense. It is a second type of present tense. We already studied that present tenses are four types: present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. This we have already done simple, present simple, and now we are going to do present continuous tense. So आज मैं आपको इसके सारे uses पढ़ा दूंगी with examples. सभी इसके जो four type of sentences होते हैं, affirmative, negative, interrogative and interrogative negative, ये मैं आज आपको सारे पढ़ा दूंगी. और उसके बाद हम सभी एग्जाम्पल्स करेंगे. एक टेस्ट भी होगा आपका, और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ब जो है कब सिंपल में यूज करनी है, कौन सी वर्ब जो है वो कॉन्टिन्यूस में नहीं यूज हो सकती. तो ये सारा मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी. फर्स्ट हम ये पढ़ रहे हैं कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इनके यूजेस कहाँ हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो यूज होता है टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द प्रेजेंट, and second one it is used in things that are going or happening now. ठीक है, तो पहला जो था वो यूज होता है जब हमने किसी के एक्शंस के बारे में या कोई मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना हो. टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द प्रेजेंट, जो अभी कोई मूव कर रहा है, अगर कोई खेल रहा है, अगर कोई काम कर रहा है, अगर कोई एक्शंस जैसे कोई अभी ब्रूम कर रहा है, सफाई कर रहा है या कुछ भी है, तो जब हमने जो काम अभी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है प्रेजेंट में, तो जब हमने उसके बारे में बात करनी है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे. और जब हमने ये चीज बतानी है कि थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन और हैपनिंग नाउ, एक तो कि क्या कौन से एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं और क्या क्या हैपन हो रहा है और क्या क्या चल रहा है, उसके बारे में जब हमने बात करनी है तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही यूज करना है. एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ. पहली एग्जाम्पल आएगी, आई एम ईटिंग माई डिनर. ठीक है, मैं अपना डिनर खा रही हूँ. ठीक है, एक तो इसकी जो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीखते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज बैठनी चाहिए कि रही हूँ आ जाए, रहा है आ जाए, तो आपने हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज करना है. ठीक है, तो जब अब मैंने इसको पहले बताया कि इसके जो दो यूसेज हैं, एक तो एक्शंस के बारे में बताने के लिए जो भी चल रहे हैं, वो खेल रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है. जब हमने एक्शंस के बारे में बात करनी है देन वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एंड जब क्या हैपन हो रहा है उसके बारे में बात करनी है तब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे बारिश आ रही है. ठीक है, बारिश आ रही है, वो हैपनिंग में आ जाएगा, गोइंग में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, तो उसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे. रही है, रहा है इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग माई डिनर, ही इज रीडिंग अ नॉवल. ठीक है, तो ये एक्शंस हैं या कह सकते हैं ये जो काम चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे. नेक्स्ट इज और मैंने आपको पहले ये पढ़ा दिया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं. अब मैं उसको अफर्मेटिव में आपके सेंटेंसेस बनाऊंगी. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम यूज करेंगे आई एम. आपको ये भी पता होना चाहिए जो इज, एम, आर होते हैं इनका यूसेस कहाँ होता है. तो इज जो है उनका यूज होता है जब हम सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, ही, शी, इट के बारे में बात करते हैं, देन वी यूज इज. ठीक है, और जब हम प्लूरल के बारे में बात करते हैं, जैसे वी आ गया, यू आ गया, यू ऑल, सॉरी, दे आ गया, तो जब हम प्लूरल के बारे में बात करते हैं तो वी यूजली यूज आर. ठीक है, हम आर को यूज करते हैं. ठीक है, और जब कभी भी हम आई लिखते हैं एज अ सब्जेक्ट तो उसके साथ जो वर्ब, उसके हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हमेशा एम होती है. तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि इज, एम, आर का कहाँ यूज होता है. पहले इज का यूज कहाँ होगा, ही, शी, इट के साथ. उसके बाद आर का यूज कब होगा, जब हमने प्लूरल सब्जेक्ट हो हमारा. और उसके बाद हमारा एम का हमेशा आई के साथ ही यूज होता है प्रेजेंट में. एम जो है वो प्रेजेंट में आई के साथ होती है, और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो आई एम जो है वो वॉज से रिप्लेस हो जाता है. ठीक है, तो ये चीजें हम जब पास्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको समझा दूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे. तो आई एम प्लेइंग. ठीक है, जब मैं इसकी प्लूरल में बात करूंगी तो प्लूरल में आई जो है वो वी से रिप्लेस हो जाएगा और एम जो है वो आर से रिप्लेस हो जाएगा. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि इसमें होता है
सब्जेक्ट लगती है प्लस हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो वर्ब, जो मेन वर्ब है उसके साथ ing अटैच हो जाता है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये चीज आपको लर्न करनी थी, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ आपको आएगा आई एम प्लेइंग, उसका प्लूरल क्या आ जाएगा, वी आर प्लेइंग। दैट सेकेंड पर्सन सिंगुलर में आ जाएगा यू आर प्लेइंग और सेकेंड पर्सन प्लूरल में आ जाएगा यू ऑल आर प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन जो है, देखो बेटा ये चीज आपको लर्न करनी है, हमेशा यू एंड यू ऑल के साथ आर लगना है और बाकी सभी प्लूरल के साथ आर लगना है, ही शीट के साथ इज लगना है और आई के साथ एम लगना है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपका आ जाएगा ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, इट इज बार्किंग, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में आपका यही क्या बन जाएगा, दे आर प्लेइंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो नेक्स्ट जो है आपका आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस क्या होंगे, जो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस डाले हैं उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट ऐड कर दो तो आपके वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, आई एम प्लेइंग, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई एम प्लेइंग, तो अगर जब आप उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट डाल दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट प्लेइंग, इसका प्लूरल क्या आएगा, वी आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर का आएगा यू आर नॉट प्लेइंग एंड प्लूरल का क्या आ जाएगा, यू ऑल आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आ जाएगा, he is not playing, she is not playing, it is not barking। एंड जब थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, they are not playing, ठीक है। तो ये चीज होती है सब्जेक्ट, इसके आपको बस याद रखना है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ प्लस ing, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, मैं ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद आ जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्या होगा, जो आपने अफर्मेटिव बनाए हैं उसमें जो आर है, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो आर है, इज है, एम है, उस हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में ट्विस्टिंग कर दो। तो उसके बाद लास्ट में एक इंटेरोगेटिव का साइन डाल दो, ये वाला इंटेरोगेशन का साइन डाल दो, तो आपका ये क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। सो देखो फर्स्ट पर्सन में आई एम प्लेइंग का क्या बन गया, एम आई प्लेइंग। प्लूरल का क्या बन जाएगा, आर वी प्लेइंग। सेकंड पर्सन सिंगुलर में आ जाएगा आर यू प्लेइंग एंड सेकंड पर्सन प्लूरल में आ जाएगा आर यू ऑल प्लेइंग। थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, इज ही प्लेइंग। देन उसके बाद इज शी प्लेइंग। इन अगला इज इट बार्किंग एंड नेक्स्ट थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाएगा आर दे प्लेइंग। दे आर प्लेइंग का क्या बन गया, आर दे प्लेइंग। तो सिंपल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की ट्विस्टिंग करने से ही हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आपको मैंने ऑलरेडी ये चीज पढ़ा दी है कि हम पहले नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा, तो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब आगे कर देनी है। सो आप क्या करोगे, एम आई नॉट प्लेइंग आ जाएगा, जब आपने बनाया था आई एम नॉट प्लेइंग, ये था नेगेटिव सेंटेंस। तो आप क्या करोगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसको सब्जेक्ट के आगे कर दोगे और नॉट को आप पीछे रहने दे सकते हो। तो इससे आपका क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एग्जाम्पल देख लो, फर्स्ट पर्सन में एम आई नॉट प्लेइंग, आर वी नॉट प्लेइंग। सेकेंड पर्सन में आर यू नॉट प्लेइंग, देन आर यू ऑल नॉट प्लेइंग। थर्ड पर्सन में ही is he not playing, is she not playing, is it not barking and plural में आ जाएगा are they not playing, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका टेस्ट योरसेल्फ होगा। सबसे पहले अफर्मेटिव में आपका आ जाएगा he is writing a paragraph। तो आप बताओ इसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या हो सकता है, ठीक है। सो लेट अस थिंक फॉर अ व्हाइल। सो यस, जो आपका नेगेटिव आ जाएगा, एफर्मेटिव आपको गिवन है ही इज राइटिंग अ पैराग्राफ, ठीक है। नेगेटिव इसका क्या आ जाएगा, इज ही राइटिंग अ पैराग्राफ एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव आएगा ही इज नॉट राइटिंग अ पैराग्राफ एंड इंटेरोगेटिव क्या आ जाएगा, इज ही राइटिंग अ पैराग्राफ। इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा इज ही नॉट राइटिंग अ पैराग्राफ। तो आपका ये हो गया। अभी हम मैच कर लेते हैं। Let us see. He is not writing a paragraph. Is he writing a paragraph? Is he not writing a paragraph? तो बिल्कुल ठीक है। Next आपका आ जाएगा Tina is not watering the plants. So pause for a minute and think. I will tell you answer. तो इसका affirmative आ जाएगा Tina is watering the plants. इसका interrogative आ जाएगा is Tina watering the plants. Interrogative negative आ जाएगा is
टीना नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। टीना इज वाटरिंग द प्लांट्स, इज टीना वाटरिंग द प्लांट्स, इज टीना नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ जाएगा इंटेरोगेटिव में, आर यू गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो। इसका अफर्मेटिव आ जाएगा यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो। इसका नेगेटिव आ जाएगा यू आर नॉट गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो, और इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा यू आर यू नॉट गोइंग फॉर अ पिकनिक टुमारो, ठीक है। यू कैन सी द आंसर फ्रॉम देयर, आर वी गोइंग फॉर अ पिकनिक, आर नॉट वी गोइंग फॉर अ सॉरी, आर यू गोइंग फॉर अ पिकनिक, आर यू नॉट गोइंग फॉर अ पिकनिक, यू आर नॉट, ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है आपका आ जाएगा आर नॉट वी गो फॉर स्विमिंग, ठीक है। तो इसका अफर्मेटिव क्या आ सकता है, आप 1 मिनट के लिए पॉज कर लो और उसके बाद आप रिज्यूम करके आगे सुन लो, ठीक है, आंसर क्या होगा। तो इसका अफर्मेटिव होगा वी आर गोइंग गो फॉर, इसमें गो फॉर स्विमिंग आ जाएगा, ठीक है, वी आर गो फॉर स्विमिंग। यहाँ पे गो नहीं आएगा, यहाँ पे गोइंग आएगा। देयर इज एन एरर, यू कैन मेक इट करेक्ट, देयर इज योर गोइंग, ओके। सो यस, आगे आ जाएगा आपका आर नॉट वी गोइंग फॉर स्विमिंग। तो इसका जो अफर्मेटिव आएगा वो आएगा वी आर गोइंग फॉर स्विमिंग। इसका नेगेटिव आ जाएगा वी आर नॉट गोइंग फॉर स्विमिंग। इंटेरोगेटिव में आ जाएगा आर वी गोइंग फॉर स्विमिंग। तो जो नॉट होता है, बच्चे पूछते हैं, ऑलवेज कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका पहले आना है सब्जेक्ट के। जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट के पहले नॉट लिखें, आर नॉट, इज नॉट, तो आप जहां मर्जी लिख सकते हो। देखो इसमें इन्होंने नॉट पहले लिख दिया, तो आप वैसे आप प्रेफर करोगे आप सब्जेक्ट के बाद लिखो, पर अगर आप सब्जेक्ट से पहले भी लिखते हो तो ये मतलब ऐसे गलत नहीं हो सकता, इट्स राइट, ठीक है। आप आंसर चेक कर लो, आर वी आर गोइंग फॉर स्विमिंग, वी आर नॉट गोइंग फॉर स्विमिंग, आर वी गोइंग फॉर स्विमिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा आंट शीला इज हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। तो इसका नेगेटिव आ जाएगा आंट शीला इज नॉट हेल्पिंग द पुअर। इंटेरोगेटिव इज योर इज आंट शीला हेल्पिंग द पुअर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, इज आंट शीला नॉट हेल्पिंग द पुअर। इजंट आंट शीला भी लिख सकते हो आप, तो वो भी ठीक माना जाएगा, वो गलत नहीं होगा। पर आप नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही प्रेफर करो तो अच्छी बात है, ठीक है। मैंने एक ही रूल याद किया, जब हम बहुत ज्यादा रूल पढ़ लेते हैं तो हम पजल हो जाते हैं। तो आप जो है यही चीज आप अपने दिमाग में रखो, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए, आप चेक कर लग सकते हो एक बार। तो आगे हम चलते हैं फॉर्म पे, ठीक है। तो देखो आज मैं आपको आगे करा रही हूँ, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट है उसमें कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो देखो सिंपल प्रेजेंट में आपके पास ही, आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे आ जाता है। उसमें सिंपल प्रेजेंट में जब हम बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन विद सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो आपको बस ये चीज जैसे मैंने पढ़ाई थी कि आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और एस ऐड करना है और इन्फिनेटिव के साथ ऐड करना है। तो उसके बाद आप ऐसा ही बाकियों के साथ आप एस और यस ऐड नहीं करोगे, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही आप एस और यस ऐड करोगे। देखो अभी हम कुछ सेंटेंसेस को उनके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो जब भी हम कोई सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं तो उसमें जो रूल है उसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले हमें फॉर्म ऑफ बी लगानी होती है अगर जरूरी हो। उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब के साथ हम ING लगा देते हैं, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ बी लगेगी पहले, उसके बाद वर्ब लगेगी, उसके बाद ING लगेगी। तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं तो हम जो है उसमें बी वर्ब के साथ ING ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो देखो सिंपल प्रेजेंट में वो बोलता है, ठीक है। सो ता है इज योर सिंपल प्रेजेंट, और जब हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे आई स्पीक, ठीक है। वो बोल रहा है, बोलता है से क्या बोलना है हमने, वो बोल रहा है, ठीक है। तो जब हमने कन्वर्ट करना है आई स्पीक, इसको वो बोलता है से क्या मतलब मैं बोलती हूँ, ठीक है। सो आई स्पीक आ जाएगा, ठीक है। सो उसमें आई स्पीक को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलोगे आई एम स्पीकिंग, ठीक है। इसके साथ आप एक फॉर्म ऑफ बी लगा दोगे और वर्ब के साथ ING लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका यू स्पीक। यू स्पीक का क्या बन जाएगा, यू आर स्पीकिंग, ठीक है। ही, शी, इट स्पीक्स, यहाँ पे स्पीक्स, ये चीज आप ध्यान में रखो कि इसमें मैंने स्पीक्स यूज किया है, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद आपका आ जाएगा ही, शी, इट स्पीक्स, एंड उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा ही, शी, इट इज
स्पीकिंग, ठीक है। उसके बाद वी स्पीक क्या आ जाएगा, वी आर स्पीकिंग। दे स्पीक का क्या आ जाएगा, दे आर स्पीकिंग। तो ये आपको चीज लर्न करनी है कि कब हम कैसे हम सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कर सकते हैं। जस्ट सिंपल आपको एक हेल्पिंग वर्ब दैट इज योर फॉर्म ऑफ बी आपको ऐड करनी है, और उसके बाद जो भी आपकी वर्ब होगी उसके साथ आपको आईएनजी लगाना है। और ऐसे आईएनजी लगाने से कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और ऐसे ही ऐसे लगाने से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो वर्ब के साथ हम लगाते हैं। तो आपको ये एक्सेप्शंस जो है लर्न करनी है। तो ये हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे जिसमें आईएनजी की ऐड करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जो वर्ब आती है कॉन्टिन्यूअस में, और जो सिंपल में जो हमारे पास एस लगता है उसमें भी तो कुछ प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये चीज लर्न करनी है कि जब भी थर्ड पर्सन में सिंगुलर के साथ कैन, मे, माइट, मस्ट ऐड हो, ये उसके साथ हो, तो आपको कभी भी एस का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखो, ही कैन, शी मे, इट मस्ट। वी आर नॉट यूजिंग इट लाइक ही कैन्स, शी मेस, इट मस्ट, ठीक है। तो हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब भी सिंगुलर जो है उसके साथ कैन, मे, माइट, मस्ट यूज हो तो आपको एस नहीं ऐड करनी है, ठीक है। और बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं कि एस और ईएस कब हमने ऐड करना है, कब एस ऐड करना है तो कब ईएस ऐड करना है। तो जो ईएस है वो आपने तब ऐड करना है जब आपका जो वर्ब है, जो आपका थर्ड पर्सन के साथ वाला जो वर्ब है वो जो ये वाला वो एंड होता है विद ओ, CH, SH और S, ठीक है। वो इससे अगर वो एंड होता है तो आपको जो है वो ऐड करना है ES, ठीक है। क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एग्जाम्पल है डू, ठीक है। सो डू का जैसे हम यूज कर रहे हैं, ही डू नहीं आएगा, ही डज आएगा। इसका रीजन क्या है, ही डूस भी नहीं आएगा, एट DOS भी नहीं। इतनी बेसिक ग्रामर तो सभी को आती ही होती है कि जो डज है वो DOES होता है, ना कि DOS होता है, ठीक है। तो जब भी आपका सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है उसके साथ आपका जब भी वो वाला वर्ब O, CH, SH और S से एंड हो तो कभी भी आपको S का यूज नहीं करना है, आपको ES का ही यूज करना है। ही डज आ जाएगा। जैसे वॉश है, वॉश एंड विद SH, ठीक है। आप देख सकते हो वॉश जो है वो SH से एंड हो रहा है तो आप उसमें EH जो है वो ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो रूल है इसका वो आ जाएगा, आफ्टर अ कॉन्सोनेंट द फाइनल कॉन्सोनेंट वाई बिकम दैट IE, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका कॉन्सोनेंट हो, अगर वर्ब है, वर्ब में आपका जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर की जो वर्ब है उसकी जो वर्ब में कॉन्सोनेंट हो और जो एंडिंग कॉन्सोनेंट हो वो वाई हो, तो जब हम उसको मतलब लिखेंगे तो वो जो वाई है वो क्या भी बन जाएगा, IE बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो बट नॉट आफ्टर अ वॉवल, ठीक है। ऐसा होता है कि ओनली वाई हो, ठीक है। अगर वाई के बाद EH, वाई कुछ भी लग रहा है, वाई के बाद अगर कुछ भी AEIOU लग रहा है तो आप ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। जैसे वरी है, ठीक है। सो वरी में जो आपका जो वर्ब है वो वाई से एंड हो रहा है तो ये जो वाई है वो रिप्लेस हो जाएगा IE से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और जो पर देखो इसमें क्या है, इसमें एक्सेप्शंस भी है कि जो ये ही आपकी एक्सेप्शन है कि एक रूल देखो इसमें अप्लाई हो रहा है, इसमें प्ले है, प्ले में भी तो वाई से हो रहा है तो रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाई की जगह ES होना चाहिए था, प्ले IE होना चाहिए था, सॉरी प्लेस आना चाहिए था, पर वो नहीं आता, ठीक है। ये हमने पहले ग्रामर में कुछ चीजें सेट की हुई हैं जिनको हम नहीं, कुछ भी रूल अगर न्यू आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चेंज करते। तो ये वो वाला है कि जो प्ले है वो प्लेस ही रहता है, उसको जैसे जो वाई है उसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसका ये रीजन आप लर्न कर सकते हो कि जो वाई है जो कि एक वॉवल के बाद आ रहा है, ठीक है, जो वॉवल के बाद जो वाला वाई आ रहा है उसकी रिप्लेसमेंट IE से नहीं होती, ठीक है। ये चीज आप लर्न कर लो, ठीक है। तो मैं पहले सिर्फ ये वाली एडिंग एस वाले रूल्स कराती हूँ कि जब भी आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो वर्ब है उसमें आपको कैन, मे, माइट, मस्ट दिखे तो आपको एस नहीं ऐड करना है, और जब भी आपका जो वर्ब है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वो O, CH, SH से एंड हो तो आपको ES यूज करना है। और जब भी कोई कॉन्सोनेंट आ जाए
जो वाई से जो भी कोई अगर कोई वर्ब आ जाए जो कॉन्सोनेंट हो और जो वाई से एंड हो, पर वो जो वाई है वो वोवल से बाद वाला ना हो, वाई से पहले कोई और हो पर वोवल ना हो, तो आपका जो वाई है वो आई ई से रिप्लेस हो जाएगा। अदरवाइज जैसे प्ले में जो ए है, जैसे हमने रूल सेट किया हुआ है कि जो वाई के पहले ए जो कि एक वोवल है वो आ चुका है, तो इसलिए हम इसको रिप्लेसमेंट विद आई ई से नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम रूल्स पढ़ेंगे फॉर एडिंग आई एन जी। ठीक है, सो जो साइलेंट ई है, ठीक है, वो हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, बट सो जो भी हमारा वर्ब है जो उसके साथ ई होता है, तो जब भी हमने उसको कॉन्टिन्यूस में करना है तो जो ई होगा उसको ड्रॉप कर देंगे और उसकी बजाय हम आई एन जी ऐड कर देंगे, जैसे हमने किया है कम का ई ड्रॉप करके आई एन जी लिख दिया है कमिंग। ठीक है, बट अगर आपका वही वर्ब में डबल ई हो, जैसे कि आपका अग्री में है, तो आप डबल ई को ड्रॉप नहीं करोगे, उसके साथ ही आप आई एन जी को ऐड कर दोगे। So next आपका है आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रेस्ड वोवल द फाइनल कॉन्सोनेंट इज डबल्ड। एग्जाम्पल देखो, इसमें आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, सिटिंग को अगर सिट को हमने कॉन्टिन्यूस में लिखना हो तो हम उस वर्ब को लिखाते हैं SITING। ठीक है, बट आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि जब भी कोई शॉर्ट स्ट्रेस्ड वोवल आ जाए जिसकी साउंड जो है वर्ब में बहुत कम हो, जैसे सिट में आई की साउंड बहुत कम है, तो वो जो वर्ब है उसके बाद जो वो शॉर्ट स्ट्रेस्ड वोवल है उसके बाद आने वाला कॉन्सोनेंट जो है, जैसे इसमें टी है सिट में, तो वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा और उसके साथ आईएनजी लग जाता है। ठीक है, तो सिट का क्या आ जाएगा, सिटिंग, और विद डबल टी आ जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेच्ड वोवल है और उसके बाद जो टी आता है उसने डबल होना है। ठीक है, तो आपको पहले ये 2 रूल्स आपको लर्न हो गए कि जो पहले ई है उसको हम ड्रॉप करके लिख देते हैं, जैसे कम में कमिंग लिख दिया, बट जो हमारा डबल ई आ जाता है उसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, और उसके बाद आपका जो शॉर्ट स्ट्रेच्ड वोवल आ जाएगा उसके बाद वाला आने वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा और उसके बाद हम उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। ठीक है, जब हम कॉन्टिन्यूस में करेंगे तो आफ्टर अ वोवल जो है द फाइनल कॉन्सोनेंट इज डबल्ड। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल का ट्रैवलिंग आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, आप इसमें आप ऐसे भी इन दोनों को एक रूल बना के भी लर्न कर सकते हो कि कोई भी वोवल के बाद जो आने वाला वो हो कॉन्सोनेंट, फाइनल कॉन्सोनेंट, वो डबल ही होता है जब हम उसको किस में चेंज करते हैं, कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, सो आपका आ जाएगा फाइनल जो आई ई है वो वाई बन जाता है। एग्जाम्पल लाई का क्या बन जाएगा, लाइन। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि जो वाई है वो आई ई से रिप्लेस होगा और जब हम कॉन्टिन्यूस में आएंगे तो जो आई ई है वो वाई से चेंज हो जाएगा। जैसे लाई का LIE का लाई का डाई आ जाएगा, लाई आ जाएगा, तो उसमें हम जो है IE को वाई से रिप्लेस करके ING ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गए हैं सभी, बहुत ही अच्छी तरह मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। कम ऑन नेक्स्ट, इसमें हम देखेंगे कि जो हम कैसे जो है यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि जो सिंपल प्रेजेंट है उसका यूज हम हैबिट्स को बताने के लिए या हम अपना यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए बोलते हैं, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसका यूज हम तब करते हैं जब हमारा कोई एक्शन या कोई काम जो है वो चल रहा है प्रेजेंट में, तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट जो है उसका जो जनरल यूज होता है वो कैसे हम बोलते हैं, जो रेगुलर होता है, जिसको हैबिट्स, वो ही नेवर वाटर प्लांट्स, तो ऐसे ऐसे हम जो जिसके हैबिट्स के बारे में हमें पता हो तो वो हम इसे जनरल में बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे जय प्लेस क्रिकेट एवरी संडे। ठीक है, तो प्लेस आएगा, दिस वन इज योर सिंपल प्रेजेंट क्योंकि वो उसकी हैबिट है, एवरी संडे वो प्ले करता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपल में। ठीक है, और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हैपनिंग वन आफ्टर अनदर, जब भी आपका एक काम के बाद दूसरा काम हो जिसमें हम THEN वाला देन यूज करते हैं, तो वो काम को भी बताने के लिए आप जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट जय प्लेस क्रिकेट देन ही वॉचेस टीवी, तो जब हमने एक सीक्वेंस के बारे में बात कर ली है कि वो पहले ये कर रहा है उसके बाद ये कर रहा है, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट के जो मैंने पहले 2 तो बताए थे कि वो हैबिट्स बताने के लिए, गोइंग, एक्शनिंग बताने के लिए यूज होता है, और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट है जो हैबिट्स के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए होता है। और ये इसके अलावा अगर हमने सीक्वेंस की बात
करनी है कि वो पहले ये करा उसके बाद ये, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। और जो सिंपल कॉन्टिन्यूस है उसका यूज होता है जब हम बताते हैं अभी के बारे में, राइट नाउ के बारे में, अभी क्या हो रहा है। लुक जय इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ठीक है, तो जो अभी जय है वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करेंगे जब हम अभी जो चल रही एक्शंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑल्सो फॉर सेवरल एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, अगर बहुत सारे एक्शंस एक टाइम पे अकर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, देन उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि जय इज प्लेइंग क्रिकेट एंड नीरू इज वॉचिंग, ठीक है। सो जो हमने कितने सारे काम जो है इकट्ठे हो रहे हैं उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी 4 यूसेज हो गए। सबसे पहले एक्शंस के बारे में, हैपनिंग के बारे में, प्रेजेंट की हैपनिंग के बारे में, और राइट नाउ क्या हो रहा है उसको बताने के बारे में। और जब बहुत सारे काम इकट्ठे हों तो उसको भी बताने में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा सिग्नल वर्ड्स। तो सिग्नल वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं कि ये कौन से फॉर्म में बात चल रही है, ठीक है। अगर आपका ऑलवेज, एवरी, ऑफन, नॉर्मली, यूजुअली, समटाइम, सेल्डम, नेवर, फर्स्ट एंड देन का यूज हो तो आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ये उसकी हैबिट्स की बात है। ही ऑलवेज वाटर द प्लांट्स, he always watch stars every night, ठीक है। तो वो जो है indefinite के बारे में होता है। he often become full, ठीक है। he normally eats vegetable, he usually go to market, ठीक है। he sometime buy some potatoes also, जो park dogs seldom, ठीक है, seldom, ओके। सो नेवर, फर्स्ट, ये आपको वर्ड्स जो हैं ये आपको इंडिकेशन देंगे, सिग्नल देंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है। तो आपको ये वर्ड्स जो हैं आपको अपने दिमाग में रखने हैं कि जो ये वाले वर्ड्स हैं ये अपना ये जो वर्ड्स हैं ये कैसे हम यूज कर रहे हैं, इसको ये हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने में, ठीक है। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि इसमें हम एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, टुडे, नाउ, राइट नाउ, लिसन, लुक, ये वर्ड्स का हम यूज करते हैं बताने के लिए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो जब भी आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे बात करनी है, रादर देन यूज करने से ऐसे सेंटेंसेस जो आप भी पजल हो जाओ तो आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो नोट आपका एक ध्यान में रखना है कि जो ये वाला आपका है फॉलोइंग वर्ब्स हैं ये यूजुअली ओनली यूज हो रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में, इनको हम कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते। जैसे आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बीइंग अ डॉक्टर नहीं हम बोलते, सॉरी ये तो फ्यूचर में आ जाएगा। जैसे आपका बी आ जाएगा, ठीक है, आई हैव आ जाएगा, ठीक है, आई हैव, ठीक है। आई हैविंग नहीं आप बोलते, आई हैव बोलते हो, ठीक है। आई हियर बोलते हो, आई हियरिंग नहीं बोलते, ठीक है। आई नो बोलते हो, आई नोइंग नहीं बोलते। आई लाइक बोलते हो, आई लाइकिंग नहीं बोलते। आई लव बोलते हो, आई डोंट यू स्पीक, आई लविंग। आई सी बोलते हो, आई एम सीइंग नहीं बोलते। आई एम स्मेलिंग नहीं बोलते। आई स्मेल बोलते हो, आई एम थिंकिंग नहीं बोलते। आई थिंक बोलते हो, आई एम वांटिंग नहीं बोलते। आई वांट बोलते हो, ठीक है। आई एम बीइंग अ डॉक्टर नहीं बोलते, आई बी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं वो आपको आई एम हैविंग नहीं बोलते, आई हैव बोलते हैं। आई एम हियरिंग नहीं बोलते, आई हियर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप कौन से वर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते। और ये वो वाले वर्ड्स हैं जो आपको इंडिकेशन देते हैं कि ये कौन से टेंस की बात चल रही है, कौन से टेंस की फॉर्म की बात चल रही है। तो आप ये सर्टेन वर्ब्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि कौन से वर्ब्स को हम यूज करते हैं कब और कहाँ, ठीक है। So the following verbs are usually only used in simple present, not in the progressive form. ये जो progressive form है ये फॉर्म कौन सी होती है, इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ही हम प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉलोइंग वर्ब्स हैं जैसे कि अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ तो ये हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करेंगे, हम इसका यूज कॉन्टिन्यूस में नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टेट है, ठीक है, स्टेट में क्या क्या आ जाएगा, बी, कॉस्ट, फिट,
मीन सूट, ये हम इसका सभी का यूज कहाँ करते हैं, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में, नॉट इन योर सिंपल नॉट इन योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाएगी वी आर ऑन हॉलीडे, ठीक है, वी आर ऑन हॉलीडे, ठीक है। पोजेशन आ जाओ, पोजेशन में जो आपका बिलोंग और हैव है और हैज हैव ऐसे कुछ आप सभी कुछ इंक्लूड हो जाएगा, एटसेट्रा ऐड कर सकते हो एंड सो ऑन लिख सकते हो। तो ऐसे एग्जाम्पल ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होंगे। एग्जाम्पल आ जाओ, संजू हैज अ कैट, ठीक है। सेंसेस में आ जाओ, सेंसेस का फील, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, टच, ठीक है। इनका जो एग्जाम्पल ही फील्स द कोल्ड, इनमें जो है ये सभी हम सिंपल प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। फीलिंग में हीट, होप, लाइक, लव, प्रेफर, रेग्रेट, वांट, विश जो है वो आपका सभी यूज होगा सिंपल प्रेजेंट में। एग्जाम्पल इज योर जिया लव्स पिज्जा, नॉट जिया इज लविंग पिज्जा नहीं लिखेंगे, जिया लव्स पिज्जा लिखते हैं, ठीक है। ब्रेन वर्क, बिलीव, नो, थिंक एंड अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल आपकी आ जाएगा, आई बिलीव यू, आई एम बिलीविंग यू नहीं बोलते, आई बिलीव यू बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि कब हमने ये सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करने हैं। वी आर नॉट सपोज टू यूज इन योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्लॉजेस फॉर डायरेक्ट स्पीच, आंसर, आस्क, रिप्लाई, से। एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग टीवी, ही सेज, ठीक है। तो ये ही सेज जब हमने इंटेरोगेटिव क्लॉजेस लिखने हैं, ये ऐसी चीजें इंटेरोगेशन के बाद जो क्लॉजेस लिखते हैं हम, उसके बाद जो डायरेक्ट स्पीच में जब हम स्पीच में लिखते हैं तो जो क्लॉजेस के बाद वाले आने वाले जो मतलब होते हैं, तो स्पीच के टाइम में जो आपके ये वर्ड्स हैं जैसे से हो गया, आस्क हो गया, रिप्लाई हो गया, तो इसमें हमेशा आप सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था, ये सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत ही आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि बच्चे यूजुअली इसमें ही सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, हैविंग लिख देते हैं, फीलिंग लिख देते हैं। तो ये आपको लर्न करना है कि जो फील है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का वर्ड है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ से हम आज की वीडियो फिनिश करते हैं। कल मैं आपके पास आऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर। अंटिल यू हैव टू लर्न एंड सीखना है कुछ कुछ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।